वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7th इंग्लिश एनसीईआरटी एलियन एंड सप्लीमेंट्री का 8th चैप्टर द बियर स्टोरी। द लेडी इन द मैनर हाउस हैड अ बियर एज पेट। एक लेडी थी जो कि हवेली में रहती थी और उसके पास बियर था जो कि पालतू था। इट वॉज अ मोस्ट फ्रेंडली बियर। वो जो भालू था वो बहुत फ्रेंडली नेचर का था। हु लव्ड वेजिटेबल्स एप्पल एंड हनी, और उसको वेजिटेबल्स एप्पल और हनी बहुत पसंद था। ही रोम फ्रीली ड्यूरिंग द डे। दिन में तो वो आज़ाद घूमता था, बट वॉज पुट ऑन द चेन एट नाइट। लेकिन रात को उसके गले में चेन डाल दी जाती थी। There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. एक बार की बात है, एक लेडी जो थी वो फॉरेस्ट में, जंगल के किनारे एक बड़ी सी पुरानी हवेली में रहती थी। दिस लेडी हैड अ पेट बियर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ। और इस लेडी के पास एक पालतू भालू था जिसको ये बहुत पसंद करती थी। इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट हाफ डेड ऑफ हंगर। और इसको ये अधमरी हालत में भूख से तड़पता हुआ जंगलों में मिला था। सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बॉटल। और बहुत छोटा था और मजबूर था, और ये लेडी और इसके साथ इसका ओल्ड कुक जो रसोइया होता है वो इसको बॉटल में लेके आए थे। दिस वॉज सेवरल ईयर्स अगो। ये बहुत समय पहले की बात है। एंड नाउ इट हैड बीन ग्रोन अप टू अ बिग बियर। और अब जो है ये एक बड़ा भालू बन गया है। सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड हैव स्लेन अ काउ। और ये इतना बड़ा बन गया है कि ये किसी भी गाय को मार सकता है। एंड कैरीड इट अवे बिटवीन हिज टू पाव इफ़ ही हैड वांटेड टू। और अपने दो पंजों के बीच दबा सकता है अगर वो चाहे तो। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू। मगर वो ऐसा नहीं चाहता। ही वॉज अ मोस्ट अमेबल बियर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी। वो बहुत प्यारा भालू है, बहुत फ्रेंडली भालू है, और वो किसी को भी सपने में भी नुकसान पहुंचाने का नहीं सोच सकता, चाहे वो इंसान हो या जानवर। ही यूज टू सिट आउटसाइड हिज कैनल। और वो अपने कैनल के बाहर बैठता है। कैनल होता है जिस घर में वो रहता है, उसको कैनल कहते हैं। एंड लुक विद हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आइज मोस्ट एमिकेबली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाई। और वो अपनी छोटी छोटी बहुत इंटेलिजेंट आइज से बाहर की तरफ देखता है जहाँ पर जितने भी जानवर होते हैं घास चर रहे होते हैं पास के खेत में। द 3 शैगी माउंटेन पोनीज इन द स्टेबल न्यू हिम वेल। और 3 छोटे छोटे जो टट्टू होते हैं जो नाटे कद के घोड़े होते हैं, उन्हें पहाड़ी टट्टू बोला जाता है। तो खूब हेयरी होते हैं ये। शैगी मीन्स हेयरी, बालों से भरे हुए। और ये वहाँ पर रहते हैं और वो भी इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड डिड नॉट माइंड एट लीस्ट व्हेन ही शफल्ड इनटू द स्टेबल विद हिज मिस्ट्रेस। और जब वो उनके साथ इनके अस्तबल में पहुंचता है तो उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता उन तीनों को। द चिल्ड्रन यूज टू राइड ऑन हिज बैक एंड मोर देन वंस बीन फाउंड asleep इन हिज कैनल बिटवीन हिज टू पाउस। और बच्चों को इसके साथ खेलना बहुत पसंद है, इसकी पीठ पर बैठ के सवारी करना। और कभी कभी तो वो उसके कैनल में ही सो जाते हैं उसके पंजों पर लेट कर। 3 dogs love to play all sort of game with him। और 3 कुत्ते भी हैं जो हर तरीके का खेल खेलना पसंद करते हैं भालू के साथ। Pull his ears, stamp on the tail and tease him in every way। उसकी पूंछ पर कूदते हैं और उसको परेशान करते हैं, और हर तरीके से परेशान करते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। He had never tasted meat। कभी उसने मांस नहीं चखा। He ate the same food as the dog। वो वही खाना खाता है जो कि कुत्ते खाते हैं। Often out in the of the same plate, bread, porridge, potato, cabbage, turnip। बल्कि कभी वो लोग एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। ब्रेड यानी रोटी, पॉरेज होती है खिचड़ी, आलू, और कैबेज यानी बंधा, टर्निप, शलजम, ये सारी सब्जियां जो हैं, जो वेजिटेबल्स होती हैं, वह ये सब खाता है। और वो वेजिटेरियन है, बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाता है। ही हैड अ फाइन एपेटाइट। उसकी लेकिन भूख जो है काफ़ी अच्छी है। ही एंड हिज फ्रेंड द कुक सॉ टू इट दैट ही गॉट हिज फिल। और उसका जो फ्रेंड है, जो रसोइया है, वो ये इस बात का ध्यान रखता है कि उसे पेट भर के खाना मिले। बियर आर वेजिटेरियन इफ़ दे हैव अ चांस। अगर बियर्स को आप वेजिटेरियन रखो तो वो लोग मांस मच्छी नहीं खाते। एंड फ्रूट इज़ वॉट दे लाइक बेस्ट। और उनको फल बहुत पसंद होते हैं। In the autumn, he used to sit and look with wistful eyes at the ripening apples
इन द ऑर्चर्ड। और ऑटम के समय में जब ऑर्चर्ड होता है, जो बागीचा होता है, वहाँ पर पके हुए सेब होते हैं, तो उसको देखकर उसकी ललक भरी आँखें जो होती हैं उसको निहार रही होती हैं। एंड इज यंग डेज ही हैड बीन समटाइम्स अनेबल टू रेसिस्ट हिज टेम्पटेशन टू क्लाइंब द ट्री। और जब वो छोटा था तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता था, उसको अंदर से इतनी ललक होती थी सेब की कि वो पेड़ पर ही चढ़ जाता था। एंड हेल्प हिमसेल्फ टू अ हैंडफुल ऑफ देम, और हाथ भर के जितना भी वो तोड़ सकता था उसे तोड़ लेता था। बियर लुक क्लमसी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट। वैसे तो जो भालू हैं वो क्लमसी, थोड़े से अनाड़ी दिखते हैं और मूवमेंट में भी धीरे होते हैं, स्लो होते हैं। बट ट्राई अ बियर विद एन एप्पल ट्री एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट कैन ईजिली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम। और लेकिन आप लोग ट्राई कर सकते हो, अगर किसी भालू को एक सेब का पेड़ दिखा दो तो वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो एक स्कूल का लड़का उस जैसे गेम खेलते हैं ना, वैसे उतने एक्टिव हो जाते हैं ये। नाउ ही हैड लर्नड दैट इट अगेंस्ट द लॉ। लेकिन अब वो अच्छे से सीख गया है, जान गया है कि ये नियम के खिलाफ है। बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल दैट फेल ऑन द ग्राउंड। अब उसकी छोटी छोटी आंखें जो हैं वो ये इस बात का इंतज़ार करती हैं कि ऊपर से जो सेब लगे हैं वो ज़मीन पर गिरें। देयर हैड ऑल्सो बीन सम डिफ़िकल्टीज अबव द बी हाइव्स। और उसको शहद भी बहुत पसंद है, लेकिन उसे जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं उससे भी थोड़ी कठिनाई होती है। ही हैड बीन पनिश्ड फॉर दिस बीइंग पुट ऑन द चेन फॉर 2 days विद ब्लीडिंग नोज। और अगर वो ऐसा करता है, उसके छत्ते को तोड़ता है बी हाइव्स को, तो उसको पनिशमेंट मिलता है, लगभग 2 दिन तक उसको चेन से बंधा रहना होता है विद अ ब्लीडिंग नोज, जो नाक से उसके खून निकल रहा होता है उसकी वजह से। ही हैड नेवर डन इट अगेन, और फिर वो कभी ऐसा काम नहीं करता। अदरवाइज ही हैज़ नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर नाइट। अगर वो गलतियाँ नहीं करता है तो उसको कभी भी चेन में नहीं रखा जाता है, बस रात को ही रखा जाता है। फॉर अ बियर लाइक अ डॉग, और उनके लिए जो भालू है वो एक कुत्ते की तरह है। इज एप्ट टू गेट समवॉट इल टेम्पर्ड इफ़ केप्ट ऑन द चेन एंड नो वंडर। और अगर वो कोई शैतानी करता है तो फिर गुस्सा दिखाता है तो उसे चेन में रखा जाता है। He was also put on the chain on Sunday when his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake. तो ये जो है संडे के दिन भी इसके गले में चेन रहती है। क्यों? क्योंकि जो इसकी मालकिन है वो दोपहर जो है वो अपनी शादीशुदा बहन है उसकी, जो अलग घर में रहती है, उसके साथ बिताती है। एंड अ गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, और उसको काफ़ी लंबा रास्ता तय करके घने जंगलों से उसके घर जाना होता है। इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वेंडर अबाउट इन द फॉरेस्ट विथ ऑल इट्स टेम्पटेशन। और भालू के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है बिल्कुल भी कि वो जंगलों में भटके, क्योंकि उसको टेम्पटेशन अंदर से इतनी ज़्यादा मतलब भूख लगती है, इस कारण बिल्कुल भी वो अच्छा नहीं मानती है कि वो उसके साथ उसको ले जाए। इट वॉज़ बेटर टू बी सेफ साइड, और ये भी सही है कि उसकी सुरक्षा भी ज़रूरी है। ही वॉज़ ऑल्सो अ बैड सेलर and had once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore। क्योंकि वो बहुत बुरा सेलर भी है, और जब उसको एक बार नाव पर ले गई थी जो उसकी मिस्ट्रेस थी, तो वो और उसकी मिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलने से अचानक उसको धक्का लगा और दोनों के दोनों पानी में गिर गए, और वो स्विम भी नहीं कर पा रहे थे, तो शोर नदी के किनारे फिर दोनों आ गए। नाउ ही न्यू क्वाइट वेल व्हाट इज़ मीन्ड बाय व्हेन हिज मिस्ट्रेस पुट हिम इन द चेन ऑन संडे। अब लेकिन वो अच्छे से जान गया है कि जो उसकी मालकिन है वो संडे को उसको चेन में बांध कर क्यों रखती है। With a friendly tap on his head and promised of an apple on her return if he had been good during her absence, और इस बात को वादा करती है कि अगर उसकी अनुपस्थिति में वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा, कोई भी शैतानी नहीं करेगा, तो वो आकर उसको एक एप्पल खाने के लिए देगी। He was sorry but resigned like a good dog when his mistress tells him he cannot come with her on a walk। उसको बुरा तो लगता है थोड़ा सा, जैसे कि बाकी कुत्ते होते हैं उसको वो जा सकता है, लेकिन मिस्ट्रेस जो है, जो मालकिन है, वो उसके साथ उसको नहीं ले जा सकती। ये बात वो अच्छे से समझता है।
One Sunday, when the lady had changed him up as usual and was about halfway through the forest, she suddenly thought she heard a cracking on the tree branch on the winding footpath behind her. एक संडे की बात है जब वो औरत जो थी वो चेन में उसको बांधकर और निकल गई थी अपनी बहन के घर, तो लगभग आधे रास्ते पर जंगल में उसको अचानक ऐसे क्रैक होने की आवाज़ सुनाई पड़ी जैसे कि टहनियाँ टूटती हों। और जब वो पीछे पलटकर उसने देखा, when she looked back and was horrified to see the bear coming along full speed, जब उसने पलट कर देखा तो देखा कि जो भालू है उसके साथ साथ पीछे पीछे चला आ रहा है और बहुत तेज स्पीड पर है। Bear look as if they move along quite slowly but they shuffle along much faster than a trotting horse. बियर जो है वैसे तो धीरे चलता है, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो देखा कि जैसे कोई घोड़ा नहीं दौड़ता है, इतनी तेज़ी से चला आ रहा है। इन अ मिनट ही हैड जॉइन हर, और मिनट भर में उसने उसको ज्वाइन कर लिया है। पेंटिंग एंड स्निफिंग, अब वो बड़ा पेंटिंग मीन्स होता है कि जैसे थपथपाना और सूंघना, मतलब उसको फुसला रहा था जैसे कोई जानवर अपने मालिक को फुसलाता है, इस तरीके से करके। टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस डॉग फैशन एट हर हील्स, और जैसे कोई कुत्ता नहीं करता है वैसे ही वो उसके साथ करने लगा। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, लेडी को बहुत गुस्सा आ रहा था। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, क्योंकि वो दोपहर के खाने के लिए पहले से ही उसको देरी हो गई थी। देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, और उस लेडी के पास समय नहीं था कि वो वापस उसको घर छोड़ के आए। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू गो विद हर, और वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसको वो साथ ले जाए। एंड बिसाइड इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसओबेड हर, और इस बात का उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने इस तरह की शरारत की है और उसकी आज्ञा नहीं मानी। शी टोल्ड हिम इन हर सेवरेस्ट वॉइस टू गो बैक एट वंस, उसने अपनी बहुत गुस्से वाली आवाज़ में बोला कि जाओ, चलो घर जाओ। मेंसिंग हिम विद हर पैरासॉल, पैरासॉल होता है अम्ब्रेला, तो पैरासॉल से उसने ढकेलते हुए कहा कि चलो अच्छा अब घर जाओ। ही स्टॉप्ड अ मोमेंट एंड लुक्ड एट हर विद द कनिंग आइज, वो एक पल के लिए रुका और उसने अपनी घूरती हुई आंखों से उसको देखा। बट डिड नॉट वॉन्ट टू गो बैक, लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहता था। केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर, और वापस उसको सूंघने लगा। When the lady saw that he had even lost his new collar, she got still more angry and hit him on the nose with her parasol on hard that it broke into two. अब जब उस लेडी ने देखा कि इसने अपना जो गले का पट्टा है नया वाला वो भी खो दिया है, तो वो और ज़्यादा गुस्से में हो गई और उसने अपने छाते से इतनी ज़ोर से उसकी नाक पे मारा कि वो दो टुकड़ों में टूट गया। He stopped again, shook his head and opened his big mouth several times as if he wanted to say something. वो फिर से रुका और उसने अपना सर हिलाया और उसने बड़ा सा मुँह खोल के मतलब ये कुछ जैसे बोल कर रहा था कि जैसे वो कुछ कहना चाहता हो अपनी मालकिन से। Then he turned round and began to shuffle. फिर वो पलटा और उसने चलना शुरू किया। Back the way he had come, stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him. और फिर वो पलट पलट के देख रहा था जब तक कि वो उसकी मालकिन जो थी उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई, तब तक वो पलट पलट कर देखता रहा क्योंकि उसका मन था उसके साथ जाने का। When the lady came home in the evening, the bear was sitting in his usual place outside his kennel looking very sorry for himself. और जब वो औरत वापस आई अपने घर शाम को तो उसने देखा भालू जो है जहाँ वो रोज़ बैठता था वहीं अपने कैनल के पास बैठा हुआ है और वो सॉरी फील कर रहा है, मतलब अपनी गलती मान रहा है। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, अभी भी वो जो लेडी थी वो बहुत गुस्से में थी। शी वेंट अप टू हिम एंड बिगन टू स्कोल्ड हिम मोस्ट सीवियरली, वो उसके पास गई और फिर से उसको गुस्से से फटकारने लगी। एंड सेड ही वुड हैव टू चेंज फॉर 2 more days, और उसने ये भी कहा कि अब उसको 2 और दिन चेन में बांध के रखा जाएगा। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर एज इफ ही हैड बीन हर सन रश्ड आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री, तो उसका जो पुराना रसोइया था वो उस भालू को अपने बेटे जैसा मानता था और तेज़ी से दौड़ता हुआ किचन से आया गुस्से में। व्हाट आर यू स्कॉल्डिंग हिम फॉर मिस यूज़, तो उसने कहा क्यों आप इसे मतलब फटकार रही हैं। सेड द कुक ही हैज़ बीन एज गुड एज गोल्ड द होल डे, आपको पता है पूरे दिन कितने अच्छे से रहा। ब्लेस हिम, आप उसको आशीर्वाद दीजिए। ही हैज़ बीन सिटिंग हर क्वाइट स्टिल ऑन हिज हॉचेज एज मीक एज एन एंजल, और आपको पता है वो तब से यहाँ पर बिल्कुल बैठा हुआ है, हॉचेज होते हैं जो उसके पैर होते हैं उस पर बैठा हुआ है। लुकिंग द होल टाइम टूवर्ड्स द गेट फॉर यू टू कम बैक, और पता है आपको पूरे दिन वो इंतज़ार करता रहा, एकटक नज़र से आपको देख रहा था गेट पर कि कब आप वापस आएंगी।
तो ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, और पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।